बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को उर्दू में कशमकश कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किन मीनिंग्स में आता है। मुआशरे में कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो पाई जाती हैं या जिसको कहते हैं बदगुमानियाँ पाई जाती हैं, तो उनको उनकी वजूहात, उनकी टाइप्स और उस बाकी जो स्टफ़ है वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फेयरचाइल्ड, कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ प्रोसेस और सिचुएशन इन विच टू और मोर ह्यूमन बींग्स और ग्रुप्स seek actively to threat each other's purpose, to prevent each other's interest, even to the extent of injuring or destroying the other. अब कन्फ्लिक्ट आती है तो कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट में वो कहते हैं या दो से ज़्यादा लोग, इंसान जो हैं वो किस तलाश में हैं कि एक दूसरे को थ्रेट करें, धमकाएं, डराएं, धमकाएं कि उसको किसी दूसरे शख्स को उससे उसके मकसद से दूर हटा दिया जाए, ताकि जो उसका इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट हटाया जाए, और यहाँ तक कि अगर किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना पड़े, नुकसान पहुँचाना पड़े या ज़ख्मी करना पड़े तो उससे भी गुरेज नहीं करते। कन्फ्लिक्ट में एग्जिस्ट इन वेरी डिग्रीज। अब उन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट ये जो बताई गई है हमेशा ऐसे ही नहीं होता, कन्फ्लिक्ट इससे नॉर्मल भी हो सकती है। इसकी जो डिग्रीज़ हैं या इसकी इंटेंसिटी जो है ये मैटर करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ट्रांजिटरी और एंडिंग, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। यानी किस किस्म की हो सकती है ये? ऑर्गेनाइज्ड हो सकती है, अनऑर्गेनाइज हो सकती है, और इसके बाद ट्रांजिटरी भी हो सकती है, और एंडिंग भी होती है, फिज़िकल भी हो सकती है, और इंटेलेक्चुअल यानी रूहानी, ज़हनी, जिस्मानी, और उसके बाद है यानी एक ऑर्गेनाइज में मतलब मुनज़्ज़म कशमकश भी हो सकती है और गैर मुनज़्ज़म भी हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट इनके बारे में अगर इन्होंने कुछ बताया। इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के जो मरला है या अमल है उसमें लोग स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्ट्रगल करते हैं फॉर द अटेनमेंट, कुछ भी हासिल करने के लिए, किसी एक ही चीज़ को हासिल करने के लिए लोग कोशिश करते हैं। सारी बात है, किसी एक चीज़ के लिए ही लोगों में कशमकश पाई जाती है ना। इन द one item of the value may be attained through competition in a certain culture, and thus the same item, when surpassing the limit of competition, becomes a matter of contest, fight and struggle among people, and thus it is conflict. अब आप देखें, आपको पहले पढ़ाया गया है कोऑपरेशन सोशल प्रोसेस में, यानी कोऑपरेशन एक कोजी फीलिंग रखता है, दरमियाना अमल है। इसमें क्या है जी, कोऑपरेशन में आप कोऑपरेट करते हैं, किसी एक चीज़ को हासिल कर लेते हैं, उसका फ़ायदा आपको भी है, अगले बंदे को भी है। फिर आप आगे कंपटीशन में, उसमें अगले बंदे को उसका फ़ायदा नहीं है, आपको ही है बस। अगर अगला बंदा उसको सेकंड पर्सन उसको अचीव कर लेता है तो उसको फ़ायदा फिर आपको नहीं है। अब कोई थर्ड सिचुएशन है जिसमें आप कंपीट करके भी किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सके, तो कंपटीशन से आगे जब आप चले गए हैं तो आप में कन्फ्लिक्ट अराइज हो गई है, ठीक है। वो एक इंतहाई बहुत बड़ी फाइट, लड़ाई या झगड़ा या फिर कोई जंग किसी शक्ल इख्तियार कर गया है, तो वो सिचुएशन जो है वो कन्फ्लिक्ट कहलाएगी। यानी आप कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट जो है वो कंपटीशन से अगली डिग्री है, यानी कंपटीशन इज़ मोर कन्फ्लिक्ट इज़ मोर वर्स, ज़्यादा बुरी है इसके लिए, मुआशरे के लिए कंपटीशन की निस्बत। अगर कंपटीशन कहीं बुरा है, अव्वल तो बहुत सारी चीज़ों में बुरा नहीं है, लेकिन अगर कहीं बुरा है तो क्या है, जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों में खेलते हैं, मैचेस खेलते हैं, तो दोनों टीमें एक दूसरे को हराने की कोशिश करती हैं। अब एक टीम उसमें हार जाती है, एक टीम जीत जाती है, या अच्छा दो सिचुएशंस हैं। एक तो अब जो जीतने वाली टीम है वो मुआशरती तौर पर मुआशरे में कमज़ोर है,
तो वो जो मजबूत टीम है वो उनको उन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, उसके प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाने की, फिजिकली इंजरीज करती है, उनको मारती है, या अकेले में कहीं भी उनको बाहर रोड पे रास्ते में कहीं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तो वो कंपटीशन कन्फ्लिक्ट पे पहुंच चुका है, यानी वो कंपटीशन जो है वो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। अच्छा, एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ जो है वो अभी मैच नहीं हुआ, दोनों टीमों के दरमियान मैच नहीं हुआ, लेकिन कोई एक टीम जो है वो कंपटीशन को ऑर्गेनाइज वे में नहीं टेकअप कर पा रही, तो उनके ख्याल में उन्हें लग रहा है कि वो हार जाएंगे, तो उन्होंने उस कंपटीशन से पहले ही, उसका वक्त आने से पहले ही उसके जो प्लेयर्स हैं उनको किसी न किसी तरह से डैमेज करना शुरू कर दिया, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो इट मीन्स वो कंपटीशन जो एक पॉजिटिव चीज़ था उनके लिए, जिससे दोनों टीमें लर्न करती हैं, एक्टिव होती हैं, फिज़िकली बहुत कुछ वो सीखती, लेकिन उससे पहले ही वो एक फ़ाइट में पहुंच गए, कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच गए, उनके दरमियान डैमेजेस होना शुरू हो गए, फिर एक टीम को पता चला, फिर दूसरी को पता चला, उन्होंने उनको डैमेज किया, तो वो कंपटीशन की वो जो पॉजिटिव पहलू था वो फिर ख़त्म हो गया, और पॉजिटिव पहलू जो है वो दब गया, और मुआशरे में मुआशरे में सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन नज़र आई कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा और एक दोनों टीमें हालत जंग में पहुंच गई। अच्छा जी, इसके बाद है कन्फ्लिक्ट में एग्जिस्ट इन वेरिंग डिग्रीज, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज द सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और ग्रुप सीक देयर एंड्स बाय डायरेक्टली चैलेंजिंग द एंटागोनिस्ट बाय वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस। अब मैंने आपको बताया वायलेंस से, तशद्दुद से, या तशद्दुद करने के थ्रेट से चीज़ों को, मैंने आपको मैच की और दो टीमों की एग्जांपल दिया, उससे आपको इतने अच्छे तरीके से एग्जांपल, ये डेफिनेशन समझ आ जानी चाहिए कि चीज़ों को थ्रेट करके या वायलेंस करके, तशद्दुद करके, या फिर डैमेज करके या डिस्ट्रॉय करके आप जब चीज़ों को अटेन करने की कोशिश करते हैं तो वो कन्फ्लिक्ट कहलाती है। A.W. ग्रीन कहते हैं जी, कॉन्फ्लिक्ट इज द डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू अपोज, रेजिस्ट और कोर्स द विल ऑफ एन अदर और अदर्स। अच्छा, अब इसमें उन्होंने कहा है कॉन्फ्लिक्ट इज द डेलिब्रेट अटेम्प्ट, अपोज किसी के मुखालिफ चले जाना, रेजिस्ट मुज़ाहमत करना, compete करने की बजाय मज़ाहमत शुरू कर देनी, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देना, कोर्स तशद्दुद, ये एक तशद्दुद के लिए वर्ड यूज़ होता है, COERCE, तशद्दुद करके, बाय द विल ऑफ एन अदर्स और अदर्स, मतलब दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से। हॉटन एंड हंट, कॉन्फ्लिक्ट इज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग टू मोनोपोलाइज, मोनोपोलाइज कहते हैं अजारादारी, मोनोपोलाइज का मतलब होता है अजारादारी, कोई एक जो पार्टी है वो अपनी अजारादारी कायम करने के लिए दूसरों को जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करे, उनको वीक कमज़ोर करने की कोशिश करे, उनको कंपटीशन में या डैमेज करने की कोशिश करके उन चीज़ों को खुद के लिए अचीवमेंट की तरफ और उनको वीक करने की तरफ लेके जाए। फाइटिंग, किलिंग, बीटिंग, इसकी एग्जांपल्स बताइए उन्होंने। फाइटिंग लड़ना, मारना, बीटिंग एंड कर्डलिंग झगड़ना आर वेरी एवरीवेयर फाउंड इन ऑल सोसाइटी सर्कल, तमाम सोसाइटल सर्कल्स में ये चीज़ें नज़र आती हैं। लिटिगेशन ऑन डिस्प्यूट्स इज़ कॉमनली फाउंड इन कोर्ट्स, आप देखते हैं जैसे कोई लिटिगेशन आ जाती है, कोई भी कोर्ट में झगड़ा होता है उस पर लिटिगेशन आ जाती है, तो उसमें क्या है, लोगों को जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बाउंड करने की, लोग चीज़ों को रोकने की कोशिश की जाती है। किलिंग मारना, इंजर करना, ज़ख्मी करना, थेफ्ट चोरी, चीज़ों को स्टील कर लेना, चोरी कर लेना, एंड ऑल अदर क्राइम्स, यानी क्राइम तक पहुंच जाना, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी कर लेनी किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। प्रॉपर्टी वायलेशन आर द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी ये सारे के सारे क्या है, इसके कन्फ्लिक्ट की एग्जांपल्स हैं। इन रूरल एरियाज टू फार्मर्स, दो जो देहाती हैं या किसान जो हैं, गेट इनटू कन्फ्लिक्ट, उनके दरमियान झगड़ा पैदा हो जाता है।
पानी लगाने पर, वाटर चैनल्स ऑन डिवीजन ऑफ लैंड, ज़मीनों को तकसीम करने पर झगड़ा पड़ जाता है, और उनको क्रॉप्स काटने पे और इन चीज़ों पे झगड़ा पड़ जाता है। इन 1965 वॉर अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कन्फ्लिक्ट आई, और जिसकी वजह से एक सन 65 की जो है जंग सामने आई। फैमिली डिस्प्यूट्स हैं लीड टू सेपरेशन, फैमिली में झगड़े होते हैं तो फैमिलीज अलग हो जाती है, सेपरेट्स हो जाती हैं। मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट होती है तो डिवोर्स हो जाती है। और ड्यूरिंग इलेक्शंस द राइवल पॉलिटिकल पार्टीज गेट इनटू कन्फ्लिक्ट, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें कन्फ्लिक्ट आ जाती है दूसरी पार्टी के लिए, और उसमें द रिज़ल्ट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड, बहुत सारे लोग ज़िंदगियाँ खो देते हैं एक दूसरे को इलेक्शंस में कम्पीट करने के लिए, जो है वो फायर मार देते हैं, वैसे जान से किल कर देते हैं, या फिर जिस्मानी तौर पर ज़ख्मी करते हैं। तो ये सब कन्फ्लिक्ट की एग्जांपल्स हैं। सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स, हाँ जी, तबकाती, तबके हैं जी, सेक्ट जिसको कहते हैं तबका, जैसे कि मुस्लिम, सुन्नी, शिया, मुसलमान, जैसे ये हमारे तबकात हैं मुख्तलिफ, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, इसी तरह देवबंदी हैं, शिया, सुन्नी, और ये सब हमारे सेक्ट्स हैं। यानी इन बेसिस पे, सेक्टेरियन बेसिस पे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी बहुत सारे डैमेजेस या डिस्टर्बेंस का बायस बनती हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर। अच्छा जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। यहाँ देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट और इनडायरेक्ट कन्फ्लिक्ट। अब डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट क्या है? डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट इज द वन इन विच पीपल सीक टू अटेन some objective by restraining, injuring, destroying one another. Revolution and street fights are the examples of direct conflict. गलियों में होने वाली लड़ाइयाँ और revolutions and street, revolution तो वैसे revolution इनकलाब को कहते हैं, तो ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रीट कन्फ्लिक्ट है जिसकी उन्होंने एग्जांपल दी कि घर लड़ाइयाँ झगड़े जो डायरेक्ट होते हैं, आमने सामने होते हैं लोग, और आमने सामने आकर जो है वो झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, फाइट करते हैं, इंजरी करते हैं, मतलब जो डायरेक्ट लड़ाई है इसको कहते हैं डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। और इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या आता है? इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में द पीपल डू नॉट रिस्ट्रेन और इंजर अदर्स, आमने सामने नहीं होते, but manage to attain their own goals as the opponent cannot approach to his goal in any way। मतलब दूसरे के गोल को अचीव करने के लिए उसका गोल छीन लो, मतलब लोग आमने सामने नहीं है, जो अगले बंदे का गोल है उसी को ही अपना गोल बना के वही उससे छीन लो। आप सामने भी नहीं है और आपने उसके साथ कन्फ्लिक्ट भी रखी है और आपने झगड़ा भी उसको दिल में रखा है और उसको आपने उसकी चीज़ भी उससे छीन ली है। इट मीन्स obstruction in rivals' goals is created. Group opinion is colored against the rival about his aim. Talking ill of others, मतलब जैसे ग्रुप डिस्कशंस होती है, लोग ग्रुप्स में बैठते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो उसमें फ़र्ज़ करें प्रॉपर्टी के मामला चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी मामला हैं जिनको लोग ग्रुप डिस्कशंस में सुनते हैं, और सुनने के बाद जो है वो डायरेक्टली नहीं लड़ते, लेकिन फिर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट के तरीक़ों से हल करते हैं। उसमें वो डायरेक्ट आमने सामने तो नहीं वो लड़ते, लेकिन ये है कि उसको वो दरमियान में कोर्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं। टॉकिंग इल ऑफ अदर्स एंड बैकबाइट, जी, लोगों के पीछे बोलना, गीबत करना, लोगों के लिए बुरा भला वैसे ही बोलना, ठीक है। और ऑल्सो इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, अब किसी को वैसे ही बुरा भला कहते रहना कि वो फलां बंदा अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, वह एक ये। और दूसरा, किसी ने कोई बात की है और आपने सुन ली, ग्रुप में बैठे सुनी, और उसके बाद वो जैसे ग्रो से उठकर गया और आपने उसकी बात जिस बंदे के उसने ख़िलाफ़ की है वो उसको फ़ौरन जाके पहुंचाए। गीबत असल में दरअसल वो बात है ना जो वाक़यतन हुई हो, लेकिन आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचा दी जहाँ उसको जाना था या जाना चाहिए तो नहीं, यानी जहाँ पे वो जाके लोगों को परेशान करेगी वहाँ पे आप उसको ले जाएं, तो ये बैक बाइटिंग होगी। जबकि जो है टॉकिंग इल, लोगों के लिए वैसे बुरा भला बोलना, गाली गलौज करना, लोगों को अपनी ज़ाती अनाद की वजह से किसी को अच्छा या बुरा कंसीडर करना और वैसे ही उसकी शोहरत ख़राब करना, जो है वो
टॉकिंग इल जो स्टफ़ है उसमें शामिल है। These are the frequently occurring instances in the social life। ये वो मिसालें हैं जो कि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली तेज़ी से, या फ्रीक्वेंटली मतलब जो सबसे ज़्यादा जो माशरे में सबसे ज़्यादा रिपीट होती हैं वो यही हैं जी। अब हम देखते हैं कंपटीशन और कन्फ्लिक्ट में डिफरेंस। पहले हमने कोऑपरेशन में और कंपटीशन में डिफरेंस देखा था, अब हम देखेंगे कंपटीशन में और कन्फ्लिक्ट में डिफरेंस। कंपटीशन इज द प्रोसेस ऑफ सीकिंग टू मोनोपोलाइज अ रिवॉर्ड बाय ओवरटेकिंग ऑल राइवल्स। अब कन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस ऑफ सीकिंग टू प्रोसेस अ रिवॉर्ड बाय वीकनिंग और एलिमिनेटिंग ऑल राइवल्स। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक रेस कर रहे हैं, ठीक है। कंपटीशन में आप रेस करते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं और आप अपनी जो रनिंग एबिलिटी है या कैपेसिटी है वो बढ़ाते हैं। आप कहते हैं कि जी मुझे हर हाल में जीतना है, ठीक है। वो आप पहले ऐसी तैयारी करते हैं कि कंपटीशन के लिए आप तैयार होकर जाते हैं और आप बहुत अच्छा उसमें compete करते हैं और compete कर जाते हैं। जबकि कॉन्फ्लिक्ट में आप उसी रेस में, ठीक है, तैयारी आपने की थी या बहुत अच्छी की थी, लेकिन इसके बावजूद आप उतनी एब्सोल्यूट नहीं कर पाए, तो फिर आप अपने ओपोनेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। उसको रेस से जो है वो कमज़ोर करने के लिए उसको रेस से बाहर करा देते हैं, या आप उसको इस तरह की उसकी मिस्टेक जो है उसको पॉइंट आउट करते हैं, या नहीं भी उसकी मिस्टेक है तो उसके ऊपर थोपते हैं कि वो वीक हो और वो उस रेस से निकल जाए, तो ये कॉन्फ्लिक्ट होगा। कंपटीशन में भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट में चीज़ों को नेगेटिवली प्रोसीड किया जाता है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट में और कंपटीशन में चीज़ों को पॉजिटिवली प्रोसीड किया जाता है। कंपटीशन के आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हैं आप नहीं करते, लेकिन आफ्टर इफ़ेक्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं। लेकिन कन्फ्लिक्ट तो होती ही नेगेटिव प्रोपेगेंडा के लिए जी। इसके बाद है कंपटीशन में भी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, यानी शौरी भी हो सकता है और लाशौरी भी हो सकता है कंपटीशन। जबकि कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस ही हो सकती है। अनकॉन्शियसली आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते। कॉन्फ्लिक्ट के में आप हमेशा बहुत शौरी तौर पर प्लान बनाते हैं और दूसरे को वीकन करने की कोशिश करते हैं। कंपटीशन इज़ यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में होता है, लोग करते हैं, यूनिवर्सल है, आलमगीर हकीकत है एक, और ये होता है और होना चाहिए भी, और ये बहुत अच्छा होता है। अगर ये इसको पॉजिटिवली ऑर्गेनाइज वे में किया जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। ये कौमों को रूज पाने में और परवान चढ़ाने में कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ है। और कन्फ्लिक्ट जो है ये एक नेगेटिव चीज़ है, अनयूनिवर्सल है, ये लोगों की ज़ाती होती है, ज़ाती अनाद और ज़ाती जो उनकी शख्सियत के बिगाड़ हैं उनकी वजह से वो कन्फ्लिक्ट में जाते हैं, बट नॉट कंटिन्यूस। इट इज़ intermittent. Okay, here the attention of all individual is concentrated। सब लोग कंपटीशन में अपने अपने जो गोल होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं, अपने अपने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। जबकि कॉन्फ्लिक्ट में अपने पर नहीं दूसरे पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, ताकि उसको वीकन करने के लिए किस तरीके से उसको हराया जा सके। हेयर द कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन द पर्सन रादर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि उस मकसद के लिए जो आपको करना चाहिए वो नहीं, उस शख्स को कमज़ोर करने के लिए, उसको गिराने के लिए जो है वो कोशिश की जाती है। कंपटीशन में लीड टू पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट्स। कंपटीशन के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट्स आ सकते हैं। हेल्दी कंपटीशन इवन कंट्रीब्यूट्स टू प्रोग्रेस। जो हेल्दी कंपटीशन होता है उसी से ही प्रोग्रेस आती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। जबकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा मोस्टली ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स, हमेशा इसके नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं। इट नेगेटिव रिजल्ट्स आउटवे इट्स पॉजिटिव रिजल्ट। जो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं उनको भी ये दबा देती है। कंपटीशन में लीड टू पॉजिटिव एज वेल। ओके, कंपटीशन व्हेन बिकम rigorous and competition when becomes rigorous results in conflict. Competition when become personalized leads to conflict. इसमें कहने का मतलब ये है कि कंपटीशन जो है
ये जब आप compete कर रहे होते हैं, मुमकिन है कि उस कंपटीशन के बाद आप खुद नहीं कन्फ्लिक्ट अराइज करते, लेकिन बाद में मुमकिन है कि कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं लोगों में आ जाए। लेकिन ये जो कन्फ्लिक्ट है इसमें पर्सनलाइज हो जाते हैं, और इसमें जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ये लाजमी सी बात हो जाती है। ओके क्लास, आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिए, अपने पेपर्स की तैयारी कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।